एवरीवन, वेलकम टू नेहाज़ व्लॉग। और आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं अपना क्यूट सा गार्डन। इससे पहले जो घर था ना हमारा, वहाँ पे अभी क्या था कि वहाँ पे हमारे पास बालकनी वगैरह ना बहुत बड़ी नहीं थी, स्पेशियस नहीं थी, तो हम लोग कुछ भी नहीं करते थे। लेकिन अब फाइनली हम जब हम नए घर में शिफ्ट हुए हैं, जैसे कि आपको पता होगा, तो यहाँ पे जो है ना हमें बालकनी दी हुई है। और बालकनी क्या, वो बालकनी ना बिल्कुल टेरेस जैसी है, लाइक जैसे कि आपका घर जितना बड़ा है उसके आधे में आपके साइड में एक टेरेस काइंड ऑफ वो है बालकनी, लेकिन वो टेरेस जितनी बड़ी है, अच्छा खासा स्पेस है उसमें। तो हमें मन था कि हम वहाँ पे कुछ प्लांट्स वगैरह लगाएं, तो बस आज हम वही करेंगे, प्रॉपर गार्डनिंग अपने प्लांट्स वगैरह लगाएंगे जो हमने मंगाए हैं, और आपको दिखाऊंगी कौन कौन से प्लांट्स मंगाए हैं, और फिर आगे का भी उनका प्रॉपर दिखाएंगे कि कैसे होते हैं वो और सर्वाइव कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि हमें गार्डनिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। सीरियसली फर्स्ट टाइम हम लोग गार्डनिंग कर रहे हैं। सो अभी बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको पहले वो प्लांट्स दिखाती हूँ जो हमने प्लांट्स लगाए हैं। तो देखिए, ये वो स्पेस है जिसकी मैं बात कर रही थी कि हमारे पास काफ़ी स्पेस है जिसमें हम गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं अपनी। ये इधर की तरफ है, यहाँ पे काफ़ी सारा स्पेस, ठीक है, यहाँ पे, और वॉशिंग मशीन वगैरह लगाई हुई स्पेस है यहाँ पे। ये वो प्लांट्स हैं जो हमने मंगाए थे, सारे प्लांट्स हैं जो हमने लिए हैं। कुछ प्लांट हमने यहीं से लिए थे अपने लोकल मार्केट से, और कुछ जो अभी हमने ये ऑनलाइन मंगाए हैं। ये सारे प्लांट जो अभी है ना, ये जो रखे हुए हैं नीचे, जिसमें वाइट पॉलीथीन वगैरह लगी हुई है, ये वाले, और ये दो प्लांट ये हमने उगाओ ऐप जो है ना उससे मंगाए हैं। तो अभी इनको हमें लगाना है फ़िलहाल तो, और बाकी हमने लगा दिए हैं ये सारे जो है, ठीक है। तो मैं बताती हूँ आपको कौन कौन से प्लांट्स हैं हमारे पास। सबसे पहले ये हमने यहीं लोकल मार्केट से लिया था। आई थिंक ये हमें उसने 200 में दिया था, लेकिन मुझे लगता है काफ़ी महंगा था 200 के अकॉर्डिंग, क्योंकि अभी जब हमने ऑनलाइन मंगाया ना तो प्लांट्स काफ़ी उससे कम पैसों में मिल गए, लेकिन जो हम लोकल मार्केट से लाए थे वो काफ़ी महंगा उसने हमें बनाया बेवकूफ़, क्योंकि हमें कोई गार्डनिंग एक्सपीरियंस था नहीं, हमने इससे पहले कभी प्लांट्स वगैरह लिए नहीं है, तो हमें पता नहीं थी ये वाली चीज़। तो ये है मधुकामिनी, ठीक है। इसमें ना ऐसे वाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं, मेरे एक ही फ्लावर आया इस पर, वो भी अब शायद सूख गया, आपको दिख रहा होगा, और अच्छी सी खुशबू आती है इसमें। ये आउटडोर प्लांट है, इसमें मॉडरेट अमाउंट में पानी चाहिए, सनलाइट वगैरह चाहिए होती है इसको, तो ये आउटडोर प्लांट है। और ये जो है ये है धनिया, जो कि हमने घर से, हमारे पास साबुत धनिया था, उसको हमने ऐसे क्रश करके डाल दिया है। और ये देखो छोटे छोटे से अभी इसमें ना उसके प्लांट्स आ गए हैं धनिया के, मतलब हल्के हल्के छोटे छोटे सा धनिया निकल रहा है इसमें सब में से। तो ये धनिया, इसमें अच्छा खासा पानी चाहिए होता है धनिया को। देखो यहाँ पे कुछ और भी छोटे छोटे से आ रहे धनिया, और कुछ आ गया है, कुछ अभी निकल रहा है। और ये हमने तुलसी ली थी, ये भी हमें आई थिंक 40 या 50 रुपीज़ में उसने दी थी, तो ये तो सबको पता होगा ये तुलसी है। एंड दिस वन इज़ स्नेक प्लांट। ये इंडोर है मोस्टली, आउटडोर भी रख सकते हो, लेकिन इसमें ज़्यादा धूप नहीं चाहिए आपको। डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं चाहिए होती है, इनडायरेक्ट सनलाइट अगर दे रहे हो तो ठीक है, बट अब डायरेक्ट एकदम धूप में रखोगे तो फिर ये जल्दी ख़राब हो जाएगा। और इसको पानी भी नहीं चाहिए होता, पानी भी इसको आई थिंक 10 से 15 दिन में 1 या 2 बार डाल दो तो इनफ है। और बाकी इसमें जो है इसको आप अंदर रखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये एयर प्योरीफायर है, तो ये आपको ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करता है इवन एट नाइट ऑल्सो, सो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो ये आपके घर में होना ही चाहिए, और एट द सेम टाइम ये बहुत प्यारा भी लगता है। अभी ना ये छोटा है तो इतना अच्छा समझ नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन ये जब बड़ा हो जाता है तो अच्छा सा लगता है, एकदम स्नेक जैसे, इसके जैसे फन होते हैं ना स्नेक के, इसीलिए इसको स्नेक प्लांट बोलते हैं। और ये हमारा पता नहीं कौन सा प्लांट है, ये अपने आप हो गया है शायद स्पॉट पे, तो ये हमें भी नहीं पता कि ये क्या है, ना हम इसको लेकर आए, और ये खुद से हो गया है बस, ठीक है। और इसके बाद है ये रबर प्लांट, ये भी इंडोर है और एयर प्योरीफायर होता है ये भी। इसकी लीव्स बहुत प्यारी होती है, ग्लॉसी फिनिश देती है। अभी थोड़ा गंदा हो रहा है क्योंकि 2-3 दिन पहले ना बारिश आई थी, तो उसकी वजह से ये थोड़ा इस पर धूल जम रही है, वरना तो ये काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। और अभी ये छोटा भी है, अभी जब बड़ा हो जाएगा तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इसको अपने घर के अंदर रख सकते हो। हमारा भी अभी यहाँ पे जो प्लांट्स रखे ना, ये ना शेड, मतलब यहाँ पे धूप नहीं आती इस एरिया में जहाँ हमारे सारे प्लांट्स रखे हैं, इसमें मतलब बिल्कुल धूप नहीं आती पूरे दिन में 24 घंटे में, मतलब 24 घंटे तो होती ही नहीं धूप, बट जितनी भी देर के लिए आती है धूप इस एरिया में नहीं आती। सारे प्लांट्स अभी तो बाहर हैं, लेकिन हम इनको अंदर रख लेंगे, जैसे हमें लगेगा कि अब इनको अंदर रखने का स्पेस है तो इनको रख लेंगे। तो ये रबर प्लांट है। ये सारे प्लांट्स जो मैंने अब तक आपको दिखाए ना, ये सारे जो हैं ये हमने अपने आप खुद खरीदे हैं, और धनिया तो घर से ही लगाया है। और वाले प्लांट्स दिखाती हूँ जो हमने उगाओ ऐप से मंगाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला देखो, ये जो बड़ा सा है, ये आपने देखा ही होगा, इसको एरिका पाम बोलते हैं, और ये लिविंग रूम वगैरह में बहुत अच्छा लगता है। और ये भी इंडोर प्लांट है, ठीक है, आउटडोर बिल्कुल नहीं है ये। और इसको भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, मॉडरेट अमाउंट में पानी चाहिए होता है।
ये प्लांट है पिटूनिया। ये मैंने ऑनलाइन गूगल किया तब मुझे पता चला, क्योंकि मुझे नहीं पता, देखा मैंने ये बहुत है लेकिन मुझे इसका नाम नहीं पता था। इसमें ऐसे कलरफुल से फ्लावर्स आते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के, जैसे ये रेड है, ये पिंकिश है, ये भी पिंक कलर का है, ये रेड एंड वाइट कलर का है। तो इस तरीके से इसमें बहुत ही कलरफुल से फ्लावर्स आते हैं जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये भी आउटडोर प्लांट है, उसमें पानी अच्छा खासा चाहिए होता है, तो इसको तो हम बाहर ही रखेंगे। अभी तो हमारे सारे ही बाहर हैं, और पर इसको धूप थोड़ा चाहिए होता है तो इसको हम थोड़ा धूप की तरफ शिफ्ट कर देंगे। और ये अभी ना इनके जो उगाओ ऐप से जो उन्होंने भेजा है, ये इस तरह के पॉट में आया है। इसमें जो मिट्टी आती है ना, तो उसको चेंज करना ही बेटर ऑप्शन रहता है, क्योंकि इनमें जो मिट्टी आती है प्लांट्स के साथ, इसमें काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो ये बोलते हैं कि सर्वाइव नहीं करते अगर आप इसी मिट्टी में इनको लगा रहने दोगे तो इट्स बेटर कि आप इनकी मिट्टी वगैरह चेंज कर दो। तो इसलिए हम इनकी मिट्टी वगैरह चेंज करेंगे, और अगर ज़रूरत होगी तो पॉट भी चेंज करेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं करेंगे, बट मिट्टी डेफिनेटली चेंज करेंगे। और इनमें क्या होता है, प्लांट्स के नीचे ना कुछ वाइट कलर, कुछ प्लांट्स के बेस में ना कुछ प्लास्टिक लगी होती है, जो कि हमारे जब हमने पुराने वाले प्लांट्स लगाए ना, उसमें भी हमारे वो प्लास्टिक थी। तो वो प्लास्टिक निकालना ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर वो प्लास्टिक हम नहीं निकालेंगे ना, तो प्लांट सर्वाइव ही नहीं करेगा, उसमें ग्रोथ होगी ही नहीं, क्योंकि वो प्लास्टिक जो है ना, वो एकदम उसके बेस में लगी होती है, तो वो उसको रूट्स को ना पेनिट्रेट नहीं करने देता सही से सॉइल में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी मिट्टी चेंज करो, और अगर वो प्लास्टिक आपके प्लांट में है नीचे तो आप उसको रिमूव कर दो जितना हो सके। हमारे भी 1-2 प्लांट में वो प्लास्टिक निकली थी, और 1-2 से हमने निकाल दी थी, लेकिन किसी किसी में ना वो बहुत स्ट्रांगली अटैच थी उसके रूट्स के साथ, तो अगर हम उसको खींचते तो शायद रूट्स डिस्ट्रॉय हो जाती मे बी उसकी, तो हमने नहीं करा था। बट कुछ कुछ में थी तो हमने वो हटा दिया था। तो आप भी ध्यान रखना ये चीज़ कि अगर आप कर रहे हो तो प्लास्टिक अगर नीचे है तो उसको रिमूव कर दो जितना हो सके आपसे उतना। ये है स्पाइडर प्लांट, और इसको भी, ये भी इंडोर है, और ये एयर प्यूरीफायर है, और ये बहुत खूबसूरत लगता है मुझे तो, मतलब वाइट एंड येलो एंड ग्रीन कलर का होता है, तो ये बहुत प्यारा लगता है। और इसमें ना ऐसे बेबी प्लांट्स भी आते रहते हैं, तो अभी तो ये हमारे पास है। तो इसको भी पानी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, इसमें 1 हफ्ते में 1 या 2 बार पानी इसके लिए इनफ है। उसके बाद हमने मंगाया है ये मैरीगोल्ड, जिसे गेंदा बोलते हैं, तो सबको ही पता होगा, बहुत ही कॉमन प्लांट है। तो इसको भी हम मतलब चेंज करेंगे इसकी मिट्टी वगैरह, इसको किसी पॉट में लगाएंगे। ये मैरीगोल्ड है। उसके बाद ये है, ये सारे जो है ना, ये सारे 10 o'clock प्लांट होगा। 10 o'clock आपने सुना होगा, जो कि सुबह 10 बजे कुछ खिलते हैं, जब सूरज आता है ना तभी खिलते हैं, तो इसलिए इसका नाम 10 o'clock प्लांट है। इसको भी धूप चाहिए होती है, और ये आउटडोर प्लांट है, पानी भी इसको मॉडरेट चाहिए होता है। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, इसमें भी ना कलरफुल ऐसे फ्लावर्स आते हैं। तो ये येलो है, ये पिंक है, और बहुत सारी बर्ड्स भी आई हुई हैं इस पर, तो ये खिलेंगी तो ये बहुत प्यारा लगेगा। और ये ऑरेंज है, तो ये ऐसे डिफरेंट कलर के इसमें फ्लावर्स आते हैं। ये ना पुदीना है, ये देखो ये पुदीना है, ये हमने इसको इसमें लगा दिया मिट्टी में। और जो मैं आपसे बोल रही थी ना कि इसकी रिमूव करनी चाहिए सॉइल, तो देखो ये रिमूव कर रहे हैं हम सॉइल इसकी, ये इससे करके ये जो इसमें मिट्टी आई हुई है ना, ये पूरी निकाल दी, जिससे कि इसकी रूट्स को हम नई मिट्टी दे पाएँ। और जो इसमें केमिकल्स वगैरह थे उसको एक बार ये ऐसे करके, और फिर उसको अपना नई मिट्टी में लगा दो। जो भी आपके पास नई मिट्टी है उसमें फिर आप इसको लगा सकते हो। अभी हम ये जो 10 o'clock प्लांट है ना, 10 o'clock इसको लगाएंगे इस वाले पॉट में। इन तीनों को एक साथ ही लगाएंगे, क्योंकि तभी अगर ये घना लगेगा ना, तभी इसमें ये अच्छा लगेगा। मतलब जब फ्लावर सारे एक साथ निकलेंगे तभी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अगर इसको अलग अलग लगा दोगे तो फिर ये इतना अच्छा नहीं लगेगा देखने में। ये जो मिट्टी हम डाल रहे हैं ना, ये हमने ऑलरेडी पहले से बना के रखी हुई है। इसमें मिट्टी है, नीम का पाउडर है, और वर्मी कंपोस्ट है। तो नीम का पाउडर, वर्मी कंपोस्ट, ये सब आपको इजीली कहीं भी मिल जाएगा, और मिट्टी भी मिल जाएगी। तो इन चीज़ों को मिला के, ये हमने मिट्टी ऑलरेडी बना के रख रखी हुई है, ताकि प्लांट्स को अच्छे न्यूट्रिएंट्स मिलें इन सब चीज़ों से। तो ये वाली मिट्टी हम यूज़ कर रहे हैं। हमारे पास ना गार्डनिंग टूल्स भी हैं, तो मैं आपको अपने गार्डनिंग टूल्स दिखाती हूँ, जो कि हमने अमेज़न से परचेज़ किए थे। उगाओ जो ब्रांड है उसी के हैं हमारे पास सारे। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास क्या क्या है जो हमारे गार्डनिंग टूल्स हैं उसमें। इसमें आता है ट्रॉवर, 2 कल्टिवेटर और 1 प्रूनर। इसमें एक ये पेयर ऑफ ग्लव्स मिलते हैं आपको, जिसे आप यूज़ कर सकते हो गार्डनिंग के वक्त। अभी हम फिलहाल यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब हमने मिट्टी वगैरह बनाई थी तो हमने इसे यूज़ किया था। इसमें मिलता है ये प्लांट टोनिक उगाओ की तरफ से, रेडी टू यूज़ सीवीड फर्टिलाइज़र स्प्रे, ये मिलता है एक, ठीक है। और ये बट हमने यूज़ नहीं किया, और ये मिलता है। और इसके अलावा
एक और बॉटल है इसमें। हाँ, ये नीम गार्ड मिलता है, लिक्विड फॉर्म में है ये। तो ये भी नीम ऑयल पेस्ट कंट्रोल स्प्रे है, ये मिलता है। ये लिक्विड फॉर्म में है, जो हमारे पास है वो पाउडर फॉर्म में है, और ये लिक्विड फॉर्म में है। और ये भी लिक्विड है, इसे आप यूज़ कर सकते हो अगर चाहो तो। वाटरिंग कैन, ये वाटरिंग कैन मिलती है, उसमें प्रेशर स्प्रेयर मिलता है। और एक और वाटर पानी का देने का एक छोटा सा स्प्रे होता है ना, जो कि बार्बर शॉप पे भी होता है ज़्यादातर, वो भी मिलता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं इस पूरे बॉक्स में। ये बॉक्स हमारे पास आया था, ये देखो, ये डब्बा था, और ये इस डब्बे में ही सारी चीज़ें आई हुई थी। तो ये सब हमने काफ़ी पहले मंगाया था, लेकिन हमें कभी भी नहीं था, तो हमने कभी प्लांट्स किए नहीं। लेकिन फाइनली ये हमारा यूज़ हो रहा है पूरा, और सारे इक्विपमेंट्स जो है ना सारे यूज़ होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कुछ यूज़ नहीं होता है। सिर्फ हमने ये नीम ऑयल और ये फर्टिलाइज़र का जो प्लांट होने का, ये हमने अब तक यूज़ नहीं किया, बाकी सारा कुछ यूज़ होता है। ये वाटरिंग कैन भी हम यूज़ करते हैं, बट कभी कभी नहीं करते, तो ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ये आप मंगा सकते हो, आपको अमेज़न पे ये ईज़िली मिल जाएगा। फाइनली हमारे सारे प्लांट्स वगैरह जो हैं वो सब लग गए हैं। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं, और सारा एक साथ हमने रख दिया है, सारे प्लांट्स हमने चेंज कर दिए सबकी मिट्टी। तो मैं अब आपको दिखाती हूँ अपना, ये देखिए, ये सारे लग चुके हैं अभी। इन सब की मिट्टी वगैरह सबको चेंज कर दी है, किसी किसी का पॉट भी चेंज कर दिया है। जैसे मैरीगोल्ड को नए पॉट में लगा दिया है, ये इसमें टैनोफ्लॉप वाला प्लांट जो है वो लगा दिया है, इसमें पुदीना लगा दिया है। तो अभी ये सब कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब देखते हैं ये कैसे डे बाय डे सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ करते हैं, क्या करते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी। इसे कह सकते हैं हम छोटा सा हमारा गार्डन जो कि हमने लगाया है। अभी और भी लगाएंगे, तो वो भी दिखाऊंगी मैं आपको। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है यहाँ पे अभी, बट डायरेक्ट नहीं आ रही है, मतलब इस साइड आ रही है, लेकिन प्लांट्स के ऊपर धूप नहीं है अभी भी। तो डायरेक्ट धूप नहीं आती है। और वैसे भी जब चेंज करते हैं ना मिट्टी वगैरह, तो डायरेक्ट धूप आनी नहीं चाहिए, वरना वो उनको एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ सनलाइट से भी कभी प्लांट्स मर जाते हैं। तो दैट्स इट। आई होप आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, और कमेंट में बताना अगर आपके कुछ भी व्यूज़ हों इस पूरी ब्लॉग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।